जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये लिंक आप ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती 241 पोस्ट पर निकाली गई है। फॉर्म आप लोग इसके 5 फरवरी से लेकर के 8 मार्च 2025 तक भर पाएंगे। फिर फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1000 रुपये पे करनी है और SC ST PH को 250 रुपये फीस पे करनी होगी। अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री यानी कि किसी भी स्ट्रीम में किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, जिसकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। फिर सैलरी के बारे में आप यहाँ पर और भी डिटेल में जानकारी जान सकते हैं। शुरुआती सैलरी आपकी 35,400 रुपये और जो आपको सैलरी मिलेगी मैक्सिमम वो आपकी 72,040 रुपये इन हैंड रहने वाली है। या फिर जो भी सैलरी का डिटेल है वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पर जान लीजिए। और ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी और भी डिटेल में चेक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपके सामने दी गई है। अब ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका मन है फॉर्म भरने का, तो आप कैसे भरेंगे। इसके लिए गाइज आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। नाउ गाइज, यहाँ पर आपको इसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो आप सबसे पहले पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लीजिए, जो कि है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपको पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है, यानी कि 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो आपका नाम लिखा है वही नाम आप यहाँ पर लिखिएगा। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर अगर आप सेकंड नंबर यूज करते तो आप उस नंबर को डाल दीजिए, नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद जनरेट OTP पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर एक OTP जाएगा और आप यहां पर जैसे ही वो OTP डाल करके वेरीफाई कर देंगे तो आप नीचे की तरफ आएंगे। डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और फिर री वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी है वो सभी आएगी, जैसे कि पोस्ट नेम, आपका नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो आप यहाँ पर इन बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि आपने इन सभी को डबल चेक कर लिया है। अब आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आई एग्री करेंगे और उसके बाद में यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो चुका है। अभी आप यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं कि इनके अंदर आप बेहतर तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर आएंगे और जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे। जैसे कि पहले तो आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नेशनलिटी में आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आती रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल OBC SC ST जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर कुछ सवालों के आपको आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप इस ऑप्शन में नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर थे उनके आप आश्रित है, अगर हाँ यस, नहीं तो आपको नो करना है। डिपार्टमेंटल डिटेल, आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वर्किंग विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं उन्हीं को डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यहाँ पर कहा जा रहा है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। नो करने पर पूछे कि आर यू करंटली वर्किंग इन ए गवर्नमेंट या फिर PSU या फिर नेशनलाइज्ड बैंक, यानी कि क्या आप करंटली किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर PSU या फिर नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अब आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर दी गई है। आपको आपका जो फादर नेम है वो यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपका जो मदर नेम है वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आप यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आपका मैरिड या अनमैरिड। फिर आपका जो भी रिलीजन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में गवर्नमेंट ID डिटेल, तो आप इनमें से कोई एक ID सिलेक्ट कर लेंगे। इनमें से कोई एक ID आपके पास होनी ही चाहिए। जो भी ID आपने सिलेक्ट की है फिर उसी का नंबर आप गवर्नमेंट ID नंबर के अंदर डाल देंगे। फिर आती है प्रेफर्ड टेस्ट सिटी, तो किस सिटी के अंदर आप एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, इन्हीं लोकेशन पर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इनमें से किस सिटी को पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। फिर सेकंड चॉइस आपको देनी है और उसके बाद में आपको थर्ड चॉइस भी आपकी
आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे बैंक डिटेल, तो आपको बैंक डिटेल देनी है। तो सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, किसके नाम पर बैंक अकाउंट है उसका वो नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर बैंक नेम कौन सा है वो बैंक नेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, पूरा नाम डाल दिएगा। बैंक ब्रांच, कहाँ पर आपका बैंक स्थित है, उसकी कौन सी ब्रांच है जहाँ पर आपका ये जो बैंक स्थित है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट का नंबर देना है और जो IFSC कोड है वो भी डाल देना है। ये IFSC कोड आपको आपकी पासबुक के ऊपर या फिर चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप पहले आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करिएगा। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर डाल दीजिएगा। कंट्री यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जो आपकी स्टेट है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सिटी डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में गाइज आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और नीचे आपके सामने एक सवाल है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और जो कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है। अगर एक ही है दोनों तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो इसको नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भरिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने किस बोर्ड के द्वारा किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। क्वालिफिकेशन नेम में आप यहाँ पर इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तीनों का एक ही मतलब है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे ईयर ऑफ पासिंग, तो किस साल के अंदर आपने पास की थी वो साल सिलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट नेम, कहाँ से आपने पास किया उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, जिस भी स्कूल कॉलेज से आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। उसके बाद में आप देखेंगे कि किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स। तो जिसके अंदर भी थे वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे परसेंटेज थे तो मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया। अब आपको बताना कि कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन जिस क्वालिफिकेशन से आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए। इंस्टीट्यूट नेम, कहाँ से आपने की है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर डालना है, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने क्वालिफिकेशन की है। मोड ऑफ एजुकेशन क्या था, फुल टाइम, पार्ट टाइम या कॉरेस्पोंडेंस, फुल टाइम यानी कि रेगुलर, तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट्स आपके पास क्या क्या थे, तो यहाँ पर जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर वो सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। अगर आपके ऊपर डिसिप्लिन एप्लीकेबल हो रहा है तो आप यहाँ पर डिसिप्लिन भी लिख सकते हैं। उसके बाद में मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, किस महीने और किस साल के अंदर आपने जो क्वालिफिकेशन है वो पास की थी या फिर ज्वाइन की थी, माफी चाहता हूँ, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। फिर कब आपने इसको कंप्लीट कर लिया था वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे जैसे कि मैंने आपको सेलेक्ट करके दिखाया है। फिर किसके अंदर आपके नंबर थे, बेसिकली इसमें परसेंटेज का ही ऑप्शन है तो आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके CGPA के अंदर नंबर थे तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करना होगा, क्योंकि इसमें CGPA का ऑप्शन नहीं दिया। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा कि डू यू हैव मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, क्या इंग्लिश की टाइपिंग आती है आपको जिसमें आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। क्या आपको कंप्यूटर ऑपरेशन, इनके कंप्यूटर की नॉलेज है, चलाना आता है, तो आप इसमें यस कर दीजिए और अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो पहले तो आप फोटो अपलोड करेंगे। फोटो यहाँ पर कैसा हो जान लीजिए, आपका पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटो का साइज 100 से 200 KB के बीच में, JPEG या फिर JPG फॉर्मेट चल जाएगा और डायमेंशन भी आपको बताया है। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से आपका फोटो आएगा। फिर आप यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिएगा और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लीजिएगा। इसके बाद आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 80 से 150 KB के बीच में रखा है। तो यहाँ पर जो भी साइन है आपका फाइल सेलेक्ट कीजिए, उसको इस तरह से यहाँ पर ऐड कर लीजिए और फिर क्लोज के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर 10वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए। इसको आप PDF फॉर्मेट, JPG इनमें से किसी भी माध्यम में अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइल आएगी, क्लोज कीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लीजिए। अब आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट है तो गाइज आप उसको PDF के रूप में अपलोड कर दीजिएगा मर्ज करके। कैसे, मैं आपको एक बार बताता हूँ। आप गूगल के अंदर आइए और सर्च कीजिए इमेज टू PDF और जो पहली वेबसाइट आएगी वही आपको ओपन करनी है। ये ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर जो भी आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो सभी इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। एक बार में आप कितने भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसको आप ओपन करेंगे तो वो सभी इमेज इस तरह से आएगा और कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके आप इस सिंगल PDF के अंदर इसको अपलोड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो जो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। ये भी आपका होना चाहिए क्योंकि ये देना कंपलसरी है और इसको आप इस तरह से ओपन कर लेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डेमो के लिए रैंडम फाइल अपलोड कर रहा हूँ। अब आप नीचे
जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट मोड में, ऑनलाइन चूज पेमेंट मोड में आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे और डिक्लेरेशन पर आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है उन सभी को चेक करेंगे और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो तभी आप सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे और आप इसको आई एग्री करिए। आई एग्री करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा और उसके बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट भर्ती 2025 का फॉर्म भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।